राम राम सारे ने। तो आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के इतिहास विषय से सेकंड पेपर के लिए अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सागरमल गोपा कौन थे, यानी इनके बारे में बताना है हमें। इनका जन्म कब हुआ, ये कौन थे, इन्होंने किस चीज़ में भाग लिया। ठीक है, इनके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है महाराणा प्रताप कौन थे। राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण की कोई दो चरण उल्लिखित करें। बिजोलिया किस लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बिजोलिया आंदोलन है वो किस लिए प्रसिद्ध है। उस्तकला क्या है, सामंत से आप क्या समझते हैं। मालदेव कौन थे, राजस्थान की स्थापना कब हुई। 1857 की क्रांति क्या थी। शिव जनपद क्या है। महाराणा कुंभा कौन थे। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बताइए। खानवा युद्ध के परिणाम बताइए। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में बताइए। किशनगढ़ शैली क्या है। मुनुत नैन्सी कौन थे। हुड़ा सम्मेलन का महत्व क्या है। पिछवाई चित्रकला क्या थी। ख्यात से आप क्या समझते हैं। कालीबंगा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मत्स्य जनपद क्या है। तराइन का प्रथम युद्ध का ऐतिहासिक महत्व बताइए। राणा सांगा का मूल्यांकन कीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व व परिणाम बताइए। खजुआ के युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में मराठा आक्रमणों के दो कारण बताइए। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी में 28। आबा के ठाकुर कुशाल सिंह पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्या था बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। विजय सिंह पथिक कौन थे। केसरी सिंह बाहरट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जयपुर प्रजामंडल के बारे में बताइए। रणथंभौर दुर्ग क्या है, इसके बारे में बताइए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताइए। राजस्थान के मंदिर स्थापत्य का वर्णन कीजिए। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बताइए। तो इनको आपको 50 शब्दों में इनके जो उत्तर है वो आपको बताना है। ठीक है, कितने में, 50 शब्दों में इनके उत्तर आपको देने हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसी के अंदर ये लघुतरात्मक प्रश्न में चलते हैं। तो इनके आंसर आपको 200 शब्दों में देने हैं। महाराणा सांगा की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मेवाड़ मराठा संबंधों का वर्णन कीजिए। जयपुर प्रजामंडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे, व्याख्या कीजिए। राजपूतों के सूर्यवंशीय एवं चंद्रवंशीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जसवंत सिंह पर एक टिप्पणी लिखिए। हुरडा सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ठीक है, ये थे हमारे लघुतरात्मक क्वेश्चन जिनके आंसर आपको 200 शब्दों में देने हैं। अब चलते हैं हम निबंधात्मक प्रश्नों की और जिसके आंसर आपको 500 शब्दों में देने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर एक निबंध लिखिए। कालीबंगा पर एक टिप्पणी लिखिए। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। महाराणा प्रताप व अकबर के संबंधों पर लेख लिखिए। मान सिंह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 1818 की संधियों की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 1857 की क्रांति में राजस्थान की भूमिका की विवेचना कीजिए। राजस्थान में राजनीतिक जागरण के प्रमुख कारणों का लिखिए। बिजोलिया आंदोलन पर एक लेख लिखिए। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। भरतपुर के प्रजामंडल आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये थे हमारे निबंधात्मक प्रश्न।
तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लेने। और हाँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को अभी भी आपके पास समय है, यानी काफ़ी समय पड़ा अभी, अगर अभी भी आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लिया, समझ लिया, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी समय रहते क्या इन चीज़ों को पढ़ लो, एग्ज़ाम में क्या कुछ फालतू का लिखना ना पड़े। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं लिखना है। जो जैसे मान लो महाराणा सांगा की उपलब्धि के बारे में आपको पूछा, तो इनके बारे में आपको बताना। हाँ, इनके बारे में आप कुछ ही बता सकते हो, ठीक है, लेकिन बताना इनके बारे में उपलब्धियाँ क्या क्या थी, उपलब्धियाँ, ठीक है, उनके बारे में आपको ही बताना है। ऐसा नहीं कि बात यहाँ पर महाराणा सांगा ही कर रहे और आपने महाराणा प्रताप के बारे में बता दिया, वो चीज़ें उसमें क्या आपके नंबर कट सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन है ना अच्छी तरह से याद कर लेने और समझ लेने। ठीक है, धन्यवाद।